बिहार के चर्चित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इलाके के एक मेडिकल सेंटर का क्या हाल है, क्यों ये बरसों से बंद पड़ा है और बिहार के एक दूसरे चर्चित जिले में एक टोला खबरों में क्यों है कोविड के दौर में। खबरों में तो एक वीडियो भी है जो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक के बीच झड़प दिख रही है और बात उन कोविड वॉरियर्स की जो गुजर गए, लेकिन उनकी बच्चियां अब प्रशासन की नज़रअंदाजी का शिकार हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का कोविड बुलेटिन देख रहे हैं, जिसमें आपको बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हाल बताएंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं कोविड बुलेटिन। सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। बना रखी वीडियो। बना। हाथ कैसे उठा रहे हो तुम? हाथ कौन उठा? तो घर पे हाथ कौन उठाता है? अब उठाओ हाथ। घर पे। ओए हाथ लगा के देखा भाई ये मेरा। इसका मास्क कहाँ? इसका मास्क। तो घर पे कहाँ मास्क पहनूं? घर पे मास्क पहनूं? घर पे मास्क पहनूं अब? घर बता रहा। घर है दो। घर दो हमारे, एक वहाँ भी है और वहाँ भी है घर। कैसे उठा रहा है? घर वहाँ भी है हमारे। इससे बोले क्या कर रहा है? वीडियो बना, वीडियो हाथ उठा रहा है। हाथ में पुलिस वाला होगा, नीचे को होगा, बट्टी में होगा तो। ओए हाथ कैसे उठा रहा है फिर? तमीज से बोलो। मेरा घर है ये घर। काम करने दो हमें। काम तुम नहीं करने दो। घर है मेरा। कौन सा घर है? ये घर है। कौन घर है तुम्हारा? मेरा है। बुलाओ अपने पिताजी को। इधर आओ। बताओ उन्हें। बुलाओ। हाथ कैसे उठा रहा है? मेरा घर के अंदर बैठ। कौन? मेरे घर है। और वर्दी में बोलने की तमीज नहीं है, गाली कर रहे हो यहाँ। गाली क्यों कर रहे हो वर्दी में? वर्दी में गाली करोगे यहाँ? वीडियो बना इसकी। वर्दी में गाली करोगे यहाँ? मेरी बात कर। हाथ मत लगा। वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। साफ दिख रहा है युवक और पुलिस अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक। ये नोकझोंक मास्क पहनने को लेकर हो रही है। पुलिस अधिकारी युवक को मास्क पहनने के लिए कह रहा है और वो युवक को पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं युवक घर में होने का हवाला देते हुए मास्क न पहनने की बात कर रहा है। पुलिसकर्मी और युवक के बीच तकरार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर जिले के एसएसपी पंकज भट्ट का बयान भी आया। कहा कि वीडियो 30 मई का है और पुलिस से भिड़ रहे नौजवान ने माफ़ी भी मांग ली है। चलिए, अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी नागरिक बिना किसी भिड़ंत के कोविड से जुड़े नियमों का पालन करेंगे। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बिहार चलते हैं। बिहार के गया जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर इमामगंज प्रखंड है और इसमें गांव है बीकोपुर। इस गांव में एक एपीएचसी यानी एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन बरसों से बंद पड़ा है। इसकी हालत देखकर यही समझ में नहीं आता कि ये कभी खुला भी है या नहीं। आपको बता दें, ये इलाका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी का है, यानी कि वो इसी इमामगंज से विधायक हैं। एपीएचसी की हालत आपने देख ली। अब स्थानीय लोगों से सुनिए कि कोरोना के इस दौर में इलाज के लिए उन्हें कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल है प्राथमिक, हम लोग जाते हैं कभी इमामगंज रानीगंज जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर गया जाता है लोग। यहीं पर 2 मरीज, एक तो सामने में देखिए यहाँ पर कोरोना का मरीज रहा, फिर एक तो पीछे में रहा। रानीगंज गया, रानीगंज के बाद फिर जो है सो आपको वहाँ का नाम है ये गया हॉस्पिटल में जाके 20-25 दिन रह के आए। अभी भी ऑक्सीजन लगा बैठे बगल में। हज़ारों को कम से कम 1000-1500 की बस्ती इस गाँव में है। ये पूरा इलाका कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर मैंने इसमें कवर करता है। एक तो बहुत पहले आती थी, अब वो भी रेगुलर नहीं, अब एको नहीं आती, एको दिन नहीं आती, रेगुलर बना। आपको अस्पताल जैसे जो कम से कम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर है इमामगंज। यहाँ कोई साधन नहीं, बेचारा भटक रहा है। जो भी यहाँ पर छोटा मोटा डॉक्टर उन्हीं लोग कर इलाज हुई तो हुई, न तो मर जाता है। दवे की वजह से कुछ मैंने डॉक्टर की वजह से मर जाता है। बहुत ज़्यादा मर रहे हैं लोग। मतलब किस तरह की बीमारी गंभीर होती है तो बहुत परेशानी होती है हम लोग को यहाँ से इमामगंज ले जाने में। कोरोना काल में तो काफ़ी यहाँ भी लोग बहुत दिक्कत में हुए, बहुत आदमी को हुआ, लेकिन क्या करें, मजबूरी में यहाँ तो कोई किसी तरह की सुविधा थी नहीं। तो कोई बेचारे गए, कोई रांची गए, कितने लोग तो डेथ कर गए संसाधन के अभाव में। अगर ये खुला रहता तो कम से कम सर्दी खांसी की तो दवा मिलती, कुछ तो रोका जाता, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो। बहुत परेशान हैं लोग होते हैं यहाँ के। यहाँ अगल बगल में अगर कोई चीज़ की दरकार भी पड़े, सर्दी खांसी बुखार, तो चाहे छोटी मोटी दुकान जाते हैं या नहीं ठीक होने से फिर इमामगंज रानीगंज जाते हैं। यहाँ हुए हैं, एक डेथ भी कर गई यहाँ। इलाज नहीं हुआ, समझ नहीं सके, वही सर्दी खांसी जो काम हुआ
हल्का फुल्का अगर ये हॉस्पिटल खुला रहता, व्यवस्था रहता तो यहाँ चेक चाक होता तो आपको इसका इलाज होता, उनकी जान बच सकती थी। लेकिन नहीं समझ सके, यहाँ छोटी मोटी दवा दुकान में दवा लिए, समझ में नहीं आया, लास्ट में ले जाते गया ले गए, वहाँ ख़त्म हो गए। अगर ये सही रहता, खुला हुआ रहता तो ये कुछ इलाज हो सकता था, उनकी जान बच सकती थी। ये लगभग 4 साल से बंद है, जो कंप्लीट बंद है। उससे पहले भी इसे भी डॉक्टर नहीं थे। और यहाँ पर की जो आबादी है ना, एक बहुत बड़ी आबादी, यहाँ पर 5 पंचायत का ही क्षेत्रफल पड़ता है, बीच का सेक्टर है। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, यहाँ से सलैया मझौली, जो आपका हिरन पथरा पड़ा बॉर्डर। इसके लिए कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन अभी तक यहाँ पर डॉक्टर बहाल नहीं हुए। बहुत बड़ा लाभ है, इससे बहुत बड़ा लाभ है। इस बार लॉकडाउन में हम लोगों को हॉस्पिटल की कमी बहुत खली, इतनी खली है जो हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं। जनता एक इंजेक्शन के लिए 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये खर्च किया है लोग, एक इंजेक्शन दिलवाने के लिए। कुछ सट नहीं रहा था पेशेंट में, बहुत परेशानी हुई। यहाँ से गया जाना है, यहाँ से गया की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर पड़ जाती है। इमामगंज हॉस्पिटल जाइए तो लेने से इनकार करते हैं कि हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं, अब सीधे लेके इसको गया जाइए। गया का हॉस्पिटल का तो हाल देखिए नहीं क्या हाल में है। अगर लोकल यहाँ पर हम लोग के डॉक्टर एक भी मिल जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी सुविधा होगी लोगों को। ज़्यादा काबू पा लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो यहाँ डेली खुला रहता तो हम लोग डेली जांच करा लेते। हल्का भी सर्दी जुकाम अगर होता तुरंत लोग चला जाता, जा करके जांच करा लेता। जांच करा करके चला आता, उसकी सही से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती। अभी तक ये सिर्फ कागजी प्रक्रिया है, धरातल पर कुछ नहीं उतरा है। ये धरातल पर इनको उतारना होगा और जल्दी में काम करना होगा, तभी थर्ड लेयर की ये से मुकाबला कर पाएंगे। वरना ये गया और पटना के चक्कर में रहेंगे। सिर्फ सिटी को और मजबूत सिटी कीजिए, उससे कोई लेने देने नहीं है। सब बेचारे लोकल डॉक्टर, जिनको हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादातर बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर लोग, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोलते हैं। आज उनके ही बदौलत ये ग्रामीण क्षेत्र बचा, वरना ये ग्रामीण क्षेत्र जल गया होता। जैसे अभी यूपी में लाश महक रही है नहीं, वैसे यहाँ भी नदी और नाले में लाश फेंकी हुई मिलती, अगर ये झोला छाप डॉक्टर नहीं होते तो। हमने इस एपीएचसी की हालत और गांव वालों की परेशानी गया के सिविल सर्जन के सामने रखी तो उनका ये जवाब मिला। कोठी में के बारे में मुझे इधर मालूम चला कि कोठी के जो डॉक्टर हैं सो महाकार पीएससी में सीएससी जो है वहाँ प्रतिनियुक्त हैं पहले से। लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं विगत 4 दिन पहले मैंने वहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्ण मोहन, उनको मैंने वहाँ से रिलीव कर दिया है कोठी ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि आज वो शायद वो ज्वाइन कर लिए होंगे या ज्वाइन कर रहे हैं। गया के बाद अब रुख करते हैं भागलपुर का। इस जिले के कदवा दियारा पंचायत का बगड़ी टोला पिछले महीने बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ के करीब 150 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं हैं तो शायद टोला शब्द आपके लिए एक्सप्लेन किया जाना ज़रूरी हो। जैसे शहरों में अपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मोहल्ले होते हैं, उसी तरह गांव कई टोलों में बटा होता है। और अक्सर देखा गया है कि ये टोले जाति के आधार पर बटे और बसे होते हैं। और इस टोले से जो हमने देखा भागलपुर ज़िले के एक गाँव में, लल्लन टॉप की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव रजक है। अच्छा, ये किस दिन से शुरू हुआ चाचा? ये करीब आज 15 तारीख से हुआ है। 15 तारीख से शुरू हुआ है। कैसे नज़र में आया? नज़र में आया जैसे कि एकाएक कुछ मन तन दबने लगा, सांसी घोसी सब हुआ, यही। अच्छा, तो इसी में मैंने डॉक्टर वालों यहाँ का अथी जो है आशा लोग, वो यहाँ से रिपोर्ट किया। नहीं, जैसे आप लोग रोजाना जैसे उठते बैठते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बात कैसे सामने आई कि गांव में एकाएक लोग का तबीयत खराब होने लगा? जैसे कि ऐसे लोग बैठा हुआ है ना कि तू ऐसे पकड़ लिया, वो सब पकड़ लिया, कोई हमको पकड़ लिया। कैसे आपको लोग को सबको फैल गया। नहीं, आप लोग नजर इस बात पे, ये बात ध्यान कब से देना शुरू किए कि गांव में बहुत लोग बीमार पड़ रहा है, ज्यादा लोग का संख्या बढ़ रहा है बीमार का, ये कब से नजर देना शुरू किए? जी हाँ, बीमार पड़ रहा था। ये बात कब से नजर देना शुरू किए, कब से नोटिस में आया आप लोगों के, कब से गौर करना शुरू किए कि अच्छा एकाएक बीमार पड़ रहा है लोग? जी हाँ, कब से? हाँ, वो 15 तारीख से। अच्छा, तो हुआ क्या था? गांव में कोई भोज था या गांव के लोग भोज खाने बाहर गए? गांव में भोज नहीं था, जैसे कि बाहर से भोज खा के आया ना, इसलिए यहाँ फैल गया।
अच्छा, और तकरीबन 150 के करीब लोग थे जी जो हाँ, संक्रमित हुए। हाँ गरीब ये लोग था यहाँ तो पे। आप कितना आबादी कितना है आपके बगरी टोला का? बगरी टोला की आबादी जैसे कि है कि 850 घर है। 850 घर है जी। अच्छा, तो टेस्ट कब हुआ, किस तरीके से हुआ? आप लोग प्रशासन के पास कैसे पहुँचे? प्रशासन भी आया यहाँ नहीं। कैसे पहुँचे, कहाँ से हुआ? ये आशा के आशा जो बुलाया उनको, आशा जो आपके गांव की आशा दीदी हैं वो बुला के लाई टेस्ट करने वाला को। प्रशासन भी आया, सब चीज आया, अफसर भी आया। तो फिर आप लोग का सब पूरा गांव वाला का टेस्ट हुआ? हाँ, सब 850 घर में गाँव वाले को सबका टेस्ट हुआ। हाँ, समूचा गांव का टेस्ट किया तो उसमें सबको निकाला। कौन बोल रहे हैं, इधर आइए जी, क्या बता रहे हैं? बारी बारी हुआ 15 को हुआ, 16 को हुआ, 17 को हुआ, फिर 18 को हुआ, फिर 19 को हुआ, 21, 22 तक यह जांच चलता रहा। 15 तारीख से जांच शुरू हुआ, 22 तारीख तक आपके पूरे गांव का टेस्ट हो गया। हाँ। अच्छा, फिर कितने 150 के तकरीबन लोग पॉजिटिव मिला। हाँ। अच्छा, फिर आप लोग क्या किए? फिर सब स्वास्थ्य विभाग के तरफ से निर्देश दिया गया कि आप लोग होम क्वारंटाइन में रहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ की दवा दिया गया। मास्क वास्क बंटवाया हाँ, गया? मास्क पहले बंटवाया गया था पंचायत के द्वारा। कितना कितना मास्क? 6 मास्क एक परिवार में या एक आदमी एक आधार कार्ड पे 6 मास्क। एक आदमी को 6 मास्क। तो फिर आप लोग होम क्वारंटीन हो गए। कोई ऐसा भी आदमी था जिसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ा हो? वैसा तो आदमी नहीं था जो कि सीरियसली हुआ। तो फिर अभी कितना दिन पहले दोबारा टेस्ट हुआ? 30 तारीख को। 30 तारीख को यानी परसों 2 दिन पहले आप लोग का टेस्ट हुआ। हाँ। अच्छा, फिर वो वाला टेस्ट भी आपका कौन सा हुआ था? एंटीजन? एंटीजन। हाँ। तो हाथों हाथ आपको रिजल्ट बता हाँ, दिया। हाँ। सब नेगेटिव आए? हाँ। अच्छा, उसमें 2 पॉजिटिव है। उसमें 2 पॉजिटिव आए हैं। अच्छा, तो आप लोगों में से किसी ने ये कहा प्रशासन जब आया कि एक कोई थे चचा यहाँ पे बोल रहे थे कि हम लोगों ने मांग की थी कि RT-PCR कराया जाए? कौन थे यहाँ पे? चले गए? अभी चला गया उधर। अच्छा, आप लोग को मतलब कोई RT-PCR जो टेस्ट होता है उसके बारे में जानते हैं? जी नहीं, यहाँ तक ये तो जानते हैं कि आर्टिफिशियल जांच होती है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। ने स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा बताया भी नहीं गया कि आप लोग यह करवा लीजिए। अच्छा, कितना दूर पड़ता है जो अस्पताल है आप लोग के यहाँ से 10-12 किलोमीटर। अगर आपको खुद से कराना होगा RT-PCR तो आपको 10-12 किलोमीटर जाना होगा। हाँ, जाना पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा, अभी वो चचा नहीं है, ये लोग बता रहे हैं वो चले गए हैं। वो जब यहाँ थे और हम स्टोरी शुरू होने से पहले मालूमात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन लोगों ने 2-4 लोगों ने जिनको RT-PCR के बारे में जानकारी थी, उन्होंने ये कहा था, आग्रह किया था कि एंटीजन मत कीजिए, RT-PCR से कंफर्म करिए। लेकिन फिर प्रशासन की ओर से ये जवाब दिया गया कि नहीं उसका ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग ये भी बता रहे थे कि जब आप लोग के गांव का नाम फैला अगल बगल के इलाका में कि इनके गांव में इतना ज़्यादा कोरोना का केस हो गया है, तो आप लोग बता रहे हैं कि दूसरा गांव वाला आप लोग के साथ भेदभाव करने लगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं पीस रहा था हम लोग। अभी तक नहीं जाने देता था। आटा नहीं पीस आटा भी नहीं पीस रहा था। आटा भी नहीं पीसने देता था। में भी प्रॉब्लम। आपका जो आटा का गेहूं का चक्की है वो दूसरे गांव में है, हमारे सबके गांव बिजली में वाले जो मिल था ना उसमें नहीं पीसता था। बोलता था कि तुम लोग नहीं एकदम नहीं पीसने देंगे। सामान भी चौराहा पे नहीं देता था। तो सामान लेने जाते थे, सब्जी वब्जी नहीं देता? सब्जी उजील जाते थे ना तो वो नहीं लेने देता था, भगा देता था। बहुत परेशानी था, सब्जी नहीं देता था, पैसा छूता नहीं था, बोलता था बगरी टोला के लोग आ गया है, आप लोग भागो, दूर हो जाओ। आ गया है? दूर बगरी टोला का लोग आ गया है, आप लोग भागो, कोरोना वाला गांव आ गया है। 100 जो लोग स्वस्थ थे वो भी स्वास्थ्य वाले को भी नहीं देता था। नहीं देता था। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, वही जो बोल रहा था वही हम भी। अच्छा, वही आप दोहरा रहे थे। बिहार के बाद अब बारी राजस्थान के जिला अजमेर की। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, वायदे भी किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर इनके सम्मान के लिए बहुत कुछ होता नहीं दिखता। आपकी स्क्रीन पर जो परिवार परेशान दिख रहा है वो चंद्रवती और करतार सिंह का परिवार है। ये पति पत्नी दोनों नर्स के तौर पर काम कर रहे थे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में।
पर अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं है। पहले पत्नी और फिर पति की कोरोना के चलते मौत हो गई। पीछे रह गईं 2 बेटियां और एक बुजुर्ग माँ। बेटियों का आरोप है उनके माता पिता की मौत कोविड के चलते हुई, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कुछ और बताई गई। इन बच्चियों का यह भी आरोप है कि माता पिता की मौत के बाद शासन प्रशासन ने परिवार की कोई सुध नहीं ली, हालचाल तक नहीं पूछा। जी वो तो पॉजिटिव थे दोनों। जेलन में भी भर्ती था करतार सिंह, वो पॉजिटिव थे। फिर यहाँ से फिर जयपुर भर्ती करा दिया, कभी इलाज नहीं हो रहा, प्राइवेट में भर्ती कराया, वहाँ पे भी पॉजिटिव था। लेकिन जो सरकार है, अस्पताल प्रशासन है, उन्होंने उनकी मौत कोरोना से नहीं मानी। अब क्या लगता है आपको? ये तो सरकार देखो ना, पॉजिटिव है तो फिर उनको सोचना चाहिए सरकार को, और दोनों को नौकरी चाहिए, दोनों बेटियों को। जब ये किसके सहारे रहेगी? इनको दोनों को नौकरी मिलनी चाहिए, और पॉजिटिव था वो तो, पॉजिटिव से ही दोनों शांत हो गए, एक ही नहीं दोनों ही। और क्या लगता है आपको, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए? हमको लाभ मिलना चाहिए, इन बच्चियों को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका सहारा कौन है? अब कोई भी नहीं है इनका सहारा। अब हम तो बुढ़े, हम तो कल मर जाएंगे, हमारा क्या है? अब इनको दोनों को तो नौकरी चाहिए और इनको सहायता चाहिए सरकार की। इनके कौन है? भाई भी नहीं है इनके तो, और बहुत पॉजिटिव में थे दोनों। मेरा नाम नीलिमा सिंह है और मेरे मम्मी पापा जेलन में ही पोस्टेड थे। उनका ट्रीटमेंट 20 अप्रैल से चल रहा था। 20 तारीख को हम लोग जेलन में थे तीनों ही। फिर हम लोग 21 को मम्मी को महात्मा गांधी में एडमिट करा दिया था, हायर सेंटर रेफ़र कर दिया था। उसके बाद पापा को 28 तारीख को वहाँ पे एडमिट कराया गया था। ट्रीटमेंट कोविड का ही चला है पूरा, और 5 मई को मम्मी की डेथ हो गई है। उसका रीज़न हमें कार्डियक अरेस्ट बताया गया है कि हार्ट अटैक से हुई है। 6 दिन बाद पापा की भी डेथ हो गई 11 मई को। उनको भी कोविड था, कोविड का ही ट्रीटमेंट चला, पर हमें डेथ का रीज़न रिफ्रैक्टरी शॉक बताया गया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, किस तरह की मांग करते हैं, क्योंकि उनको जो है कोविड के अंदर नहीं लिया गया? हमारी यही मांग है कि एक तो हमारे माँ बाप को शहीद का दर्जा दिया जाए, पहली चीज़। दूसरा, हमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। जो भी थे हमारे मम्मी पापा थे, ना हम जॉब करते हैं, ना हम दोनों मैरिड हैं, तो हमें प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें। जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स भी थे और जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोविड की मौत नहीं मान रहे हैं, क्या मानते हैं आप? ये बहुत गलत चीज़ है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया और दूसरा रीज़न दिया है ताकि आगे कुछ हम कार्यवाही नहीं कर सके। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार को उनका क्या है कि क्या उनके हॉस्पिटल से क्या वो है कॉन्टैक्ट्स वगैरह कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ थी। मेरा नाम नुपुर सिंह है, मेरी एज 27 है। मैं जयपुर में पढ़ाई करती थी और मेरी सिस्टर भी जयपुर में पढ़ाई करती थी, और मॉम डैड की कोविड से डेथ हो गई है क्योंकि उनकी ड्यूटी कोविड डिपार्टमेंट में थी। वो लोग पहले जेएलएन में एडमिट थे, फिर उन्हें महात्मा गांधी में एडमिट कराया गया। फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण दोनों की कोविड से ही मृत्यु हो गई, और रीज़न कुछ और बताया गया हमको कि शॉक से हुई है या फिर हार्ट अटैक से हुई है। लगभग कितना समय हो गया डेथ को, कब डेथ हुई थी? मम्मी की डेथ तो 5 मई को हुई थी और डैडी की डेथ तो 6 दिन बाद 11 मई को हो गई। कब भर्ती कराया गया था उनको? उनको 23 के कराया गया था। क्या सरकार उनकी मौत को कोरोना से नहीं मानती? सॉरी, क्या ये सरकार? सर वो तो डेथ सर्टिफिकेट पे मेंशन भी नहीं करा गया है, तो हमें उस बात का बहुत वो आश्चर्य हो रहा है कि क्यों मेंशन नहीं किया गया है। इस बात पे थोड़ा सा करें, जांच पड़ताल करें थोड़ा सा कि क्यों मेंशन नहीं किया गया। क्या वो कोरोना से ठीक हो गए थे? सर उनकी क्या पॉजिटिव ही आ रही थी रिपोर्ट, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार इन शिकायतों पर, इन हालातों पर गौर करेगी। आज के कोविड बुलेटिन में इतना ही। शुक्रिया।